हेलो स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 12 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट या टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। मीन्स कि आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में बनाना है। तो अब आइए समझते हैं कि इस प्रोग्राम में हमको करना क्या है। जैसा कि हम कहते हैं कि सबसे पहले आपको सोचना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन पर क्या होगा, और ये तभी क्लियर होगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या करने के लिए कह रहा है। जैसे मैं फिर से इसे दोहरा दूं कि इस क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो क्या आपको फैक्टोरियल के बारे में पता है कि फैक्टोरियल क्या होता है? ओके, अगर आपको मालूम है कि फैक्टोरियल क्या होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं कि फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे कि अगर हम ये कहें कि आप 5 का फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो वह क्या होता है? अगर हम यहाँ पर निकालें फैक्टोरियल ऑफ 5, अगर हम यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल निकालें तो ये 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? ये 5 का फैक्टोरियल होगा क्या? 4 होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, जिसका यहाँ पर अगर हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जिसका यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा? इसका यहाँ पर रिजल्ट आएगा 120। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? 5 का फैक्टोरियल होगा 120। तो फैक्टोरियल ऑफ n अगर हम यहाँ पे करें कि हमें n का फैक्टोरियल निकालना है, तो फैक्टोरियल ऑफ n क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड टिल 1। मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि n मान लीजिए 5 है, तो n माइनस 1 क्या हो गया? हो गया 4। अब यहाँ पर 3 मीन्स हो जाएगा क्या? यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में n माइनस 2, मीन्स 5 माइनस 2 3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, चलो इसको भी हम कर देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पर जो 2 आया है, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं और मान लीजिए n की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n माइनस 3, और 5 में से 3 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? 2, और फिर मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे? n माइनस 4। ठीक है, तो इस तरह से 5 माइनस 1 वहाँ पे 1 आ जाएगा। इसलिए कहा गया है कि फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड टिल 1। ठीक है, ये 5 के फैक्टोरियल को निकालने का फार्मूला है। ठीक है, और हम मीन्स इसको हम क्या करेंगे? n से लेकर एक एक नंबर कम करते हुए और 1 तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। n से लेकर 1 नंबर्स को हम कम करते जाएंगे और 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। अब उसके बाद अगर हम कहें कि फैक्टोरियल ऑफ 0, अगर हम क्या कहें कि फैक्टोरियल ऑफ 0, तो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और ये हमारा होता है फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1।
तो हम कह सकते हैं कि 0 जहाँ पर हम फैक्टोरियल निकालना होगा वहाँ पे हम आएंगे, उसकी वैल्यू आएगी 1। और निगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हम फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता है। जो भी निगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे -1 -5, इन सब का फैक्टोरियल हम नहीं निकाल सकते हैं, ये निकाला ही नहीं जाता है। ठीक है, तो केवल होल नंबर्स का ही फैक्टोरियल निकाला जा सकता है, जो हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम निगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकालते हैं। और ये ध्यान देना है कि फैक्टोरियल ऑफ 0 = 1। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल होता है, जिसके बारे में आप लोग कुछ समझ गए होंगे। तो और होल नंबर्स क्या होते हैं? वह नंबर्स जो 0 से, वह नेचुरल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, वो होल नंबर्स कहलाते हैं। तो हमारी अब बच्चों ये आप लोगों की समझ में आ गया हो गया कि फैक्टोरियल किसको कहते हैं। मीन्स हम किसी नंबर का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है, जैसे हमको निकालना है फैक्टोरियल ऑफ 6, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस 6 से लेकर जितने भी उसके 1 तक जो भी नंबर्स हैं, 6, ठीक है, इंटू 5, इंटू 4, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 1, ये आपस में मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 6। ठीक है, तो फैक्टोरियल ऑफ 6 = क्या हो जाएगा? 720। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 का फैक्टोरियल। तो बच्चों ये होता। तो हमारी पहली टिप यही थी कि हमें क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन क्या करने के लिए कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें यूजर से एक नंबर इंटर कराना है और उसका फैक्टोरियल प्रिंट करके दिखाना है। तो बच्चों हम लोगों को पता है कि यदि हम किसी भी जो है प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेते हैं, हम अगर किसी भी प्रोग्राम को यूजर से इनपुट लेते हैं, कोई भी कोडिंग हम लोग लिखते हैं, तो उसके लिए यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें प्रिंटफ और स्कैनफ का यूज करना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी भी प्रोग्राम को बनाने में हम कोडिंग में क्या लिखें ये कन्फ्यूज़न रहता है। तो हमारी बात यहाँ पर आप लोग मानिए कि कोडिंग करने में बिल्कुल ना कन्फ्यूज़ होइए। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, जब भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो इसको चलिए हम हटा देते हैं। हम लोग जब भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या? हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मेन। हम लोग लिखते हैं मेन, ठीक है, और मेन के बाद ओपन करली ब्रेसेस, ठीक है, मेन के बाद ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस लगाते हैं, यही लिखते हैं। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, इसे सोचने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि अब हम इस प्रोग्राम में क्या लिखें। जैसे बच्चे अगर एग्ज़ाम देने बैठते हैं, पेपर कॉपी उनको मिल जाती है, तो उस कॉपी पर सबसे पहले स्केल और स्केच से 2 आउटलाइन बनाते हैं, उत्तर, नंबर, ये वो। ठीक है, अब उनको वो क्वेश्चन लिखना रहता है। यहाँ पे लिखते हैं कि आंसर नंबर = 1। अब ये तो लिख देते हैं और फिर दोनों तरफ आउटलाइन बना देते हैं अगर एग्जामिनेशन देने बैठे हैं तो। अब उनको ये सोचना होता है कि अब जो हम पहला आंसर है हमारा, उसमें हमको क्या लिखना है। उसी तरह से बच्चों हमको सबसे पहले जब हम कोडिंग स्टार्ट करें तो हम #include stdio.h #include con.io.h ये 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। हम मेन को लिखते हैं मेन फंक्शंस और ओपन करली ब्रेसेस और क्लोज करली ब्रेसेस से इस मेन के ब्लॉक को बना देते हैं। अब हमें ये सोचना होता है कि इसके अंदर हमें लिखना क्या है, और इसी में सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो अब मैं आपको देखिए इसकी लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि इसकी लॉजिक क्या है। ठीक है, आप सबसे पहले सोचिए कि आपका प्रोग्राम बन गया है,
और सबसे पहले स्क्रीन पर क्या दिखेगा। मान लीजिए कि आपका प्रोग्राम बन गया, आप ये सोचिए कि और स्क्रीन पर क्या दिखेगा। मान लीजिए आप यूजर होते तो इस प्रोग्राम या इस सॉफ्टवेयर से क्या उम्मीद करते। मान लीजिए आप ये किसी से कहते फैक्टोरियल निकालने का मुझे सॉफ्टवेयर बना दीजिए, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते। ठीक है, तो आप उम्मीद ये करते कि इस स्क्रीन पर एक नंबर इंटर हो जाए, जो हमने यहाँ पर ये स्क्रीन लिया है, और जब भी हम अपने प्रोग्राम को रन कराएं तो इस स्क्रीन पर सबसे पहले क्या इंटर हो जाए, एक नंबर इंटर हो जाए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक नंबर इंटर हो जाए और स्क्रीन पर लिखा है कि इंटर द, स्क्रीन पर क्या लिखा है, स्क्रीन पर लिखा है इंटर द नंबर। ठीक है, आप यही चाहेंगे कि स्क्रीन पर इंटर द नंबर, इस तरह से स्क्रीन पर ये मैसेज हमें देखना है, आप यही चाहेंगे। अब आप ये सोचिए कि हम अपने कोडिंग में ऐसा क्या लिखें जिससे ये स्क्रीन पर दिख जाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर हम अपनी कोडिंग के अंदर, यहाँ पर हम अपनी कोडिंग के अंदर एक प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे और लिखेंगे प्रिंटफ, और उस डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे इंटर अ नंबर। ठीक है, और डबल कोट्स क्लोज, और ये इस तरह से जब हम अपनी कोडिंग करेंगे तो सबसे पहले यह एक इंटर द नंबर एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ओके। अब यूज़र यदि नंबर इंटर करेगा तो इनपुट कैसे होगा। मान लीजिए यूज़र ने इसमें यहाँ पर यूज़र ने इंटर कर दिया क्या, जब आपने मैसेज दिया तो उसने इंटर कर दिया 5। ठीक है, और अब इस 5 को तो हम लोग जानते हैं कि इसको हमें रिसीव करने के लिए हम इसी ब्लॉक के अंदर, इस मेन ब्लॉक के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, हम एक इस लाइब्रेरी फंक्शंस का यूज़ और करते हैं जिसका नाम है स्कैनएफ। ठीक है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग स्कैनएफ यूज़ करते हैं, और इस स्कैनएफ में हम लिखते हैं %d, और %d के बाद कॉमा, और उसके बाद लिखते हैं एड्रेस ऑफ, और उसके बाद हम लिखते हैं वेरिएबल नेम। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम। ठीक है, इतना तो क्लियर होगा बच्चों आप लोगों को ना, एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर हमें लगा कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी वेरिएबल का नाम हम तब तक नहीं यूज कर सकते जब तक कि उसे हम ऊपर कहीं डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक वेरिएबल नेम यहाँ पर हमने ले लिया n। ठीक है, अब n ले लिया तो n हमको ऊपर क्या करना पड़ेगा, ऊपर हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमने लिख दिया इंटीजर n। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि नहीं। अब इसके बाद स्क्रीन पर हम चाहते हैं कि दिखे फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। ओके, ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब चाहते हैं कि हमने यूजर से नंबर भी इंटर करा लिया और स्कैनएफ के थ्रू ये हमारा n में 5 आ भी गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारी स्क्रीन है उस स्क्रीन पर क्या दिख जाए, उस स्क्रीन पर दिख जाए एक मैसेज, और वो मैसेज है कि फैक्टोरियल ऑफ हमारा 5 इज 120। ये यहाँ पर मैसेज हमारा दिख जाएगा। तो ये कैसे दिखेगा, इसके लिए जब ये दिखने के लिए हमें पुनः एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्क्रीन पर ये दिखे। तो हम लिखेंगे फिर से प्रिंटफ, यहाँ पर हम फिर से प्रिंटफ लिखेंगे प्रिंटफ, और हम लोग ये जानते हैं कि कोई मैसेज दिखाने के लिए हमको प्रिंटफ का यूज करना पड़ेगा। फैक्टोरियल ऑफ 5
इज 5, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है, 120, 5 इज 120, ठीक है, ये यहाँ पर दिख जाए। तो जब बच्चों ये मैसेज मुझे प्रिंटफ में दिखाना है, आप लोग जानते हैं कि जब मुझे ये मैसेज प्रिंटफ में दिखाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अच्छा चूंकि यहाँ पे 5 हमको पता है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, ठीक है। अब इसके लिए ऐसा स्क्रीन पर देखना है तो आपको प्रोग्राम में फिर से प्रिंटफ एक को लगाना पड़ेगा, ये क्लियर है, ठीक है। और प्रिंटफ में हम लोग क्या लिखेंगे ये हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि हम फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाल रहे हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ 5 निकाल रहे हैं तो ये 5 तो कहाँ पे गया है, ये 5 n पे गया है, इसलिए हम लिखेंगे फैक्टोरियल ऑफ %d। %d मतलब ये 5 जो हमारा n में आया है, और उसके बाद इज और फिर से %d लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ, अब चलो एक बार हम इसको लिख लेते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं। यहाँ पर हम किसका फैक्टोरियल निकालना है, n, और वो फैक्टोरियल हमारा कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है, मान लीजिए ये हमने उस फैक्टोरियल को f में स्टोर कर लिया, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए ये स्टेटमेंट से क्या होगा, इस स्टेटमेंट से होगा कि फैक्टोरियल ऑफ %d, इस %d की जगह पर क्या आ जाएगा, इस %d की जगह पर n आएगा, और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5, ठीक है। और इसलिए ये %d यहाँ पे लगाया गया है, तो लिखेगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है %d, और 5 का फैक्टोरियल हम लोगों ने देखा था कितना आया था, अगर हम 5 का फैक्टोरियल निकालें तो ये क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 मीन्स 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा 120, और इस f में आ जाएगा 120, तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा 120, ठीक है। ये लिख के आएगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने स्कैनफ को लिखा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हमने यहाँ पर एक f को यूज किया हुआ है तो अब हमें f को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो मीन्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं f, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं f, और इसको यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। मीन्स कि अब चूंकि हम f को यूज कर रहे हैं तो f हमें डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस प्रिंटफ को पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, मीन्स कि इस प्रिंटफ के पहले, अभी तो हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट किया ही नहीं, अभी हमने क्या किया, अभी हमने फैक्टोरियल को कैलकुलेट नहीं किया। अब हम चाहते हैं कि इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के पहले, मीन्स इस करली यहाँ पर इस एरिया में हम कुछ ऐसा करें कि जिससे f की जगह पर 120 आ जाए। मीन्स अगर n में 5 है तो f की जगह पर 120 आ जाए। ये मुझे कुछ यहाँ पर ऐसी गणित, ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका भी लॉजिक बनाते हैं। अब n में वैल्यू है 5 और मैंने एक वेरिएबल बना लिया f। मान लीजिए अब हम लोग जानते हैं कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में ऐसे ही दो बॉक्स बनते हैं, ये हो गया n और ये हो गया f, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ पर बना के रखा है। तो हमें जब फैक्टोरियल 5 निकालना है तो हम ये स्टेप करेंगे, मीन्स कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूँकि 5 का वेरिएबल, हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे
कि ये पहला स्टेप हम फॉलो करेंगे कि यहाँ पर हम लोग कर लेंगे f इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, f इज इक्वल टू यहाँ पर f इंटू n, ठीक है, ये हम करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये अपना पहला स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। तो और पहला स्टेप हम ये मान सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप ये है, मीन्स अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो हम पहला स्टेप 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यही करेंगे। तो अब क्या करें कि एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करते जाएं और रिजल्ट हमारा एफ में स्टोर होता चला जाए। अब जब हमें ये पहला स्टेप, चलिए एक बार इसको हम और थोड़ा सा कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये हमारा पहला स्टेप हो गया। तो पहला स्टेप क्या है, जब हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये पहला स्टेप हमको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। मीन्स 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 ये हमें करना ही पड़ेगा और तभी हम फैक्टोरियल को कैलकुलेट कर पाएंगे, फैक्टोरियल निकाल पाएंगे। तो अब हम क्या करें कि ये एक एक हमारा स्टेप यहाँ पर फॉलो होता चला जाए, ठीक है। तो एक एक स्टेप फॉलो मतलब एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करते जाए और रिजल्ट हमारा, चूंकि हम एफ को प्रिंट करा रहे हैं इसलिए रिजल्ट हमारा हर बार एफ में स्टोर होता चला आए, ठीक है। और एफ में शुरुआत में सबसे पहले मुझे रखना होगा 1, ठीक है, क्योंकि हम 1 से ही इसकी शुरुआत करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि एफ में जो वैल्यू है उसका मल्टीप्लाई हो जाए किससे, n से, और n में क्या वैल्यू है 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक थोड़ा सा वो लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे मुझे करना पड़ता, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा n, ठीक है, n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू है 5, ठीक है। और यहाँ पर n इज इक्वल टू है 5 और यहाँ पर आप देखिए कि और f इज इक्वल टू है हमारा क्या, f इज इक्वल टू है हमारा 1, ठीक है। तो अब और यहाँ पर f इज इक्वल टू है 1, ठीक है। और अब जो वैल्यू हमारी n में है मीन्स 5, अब ये हमारा हो जाए क्या, यहाँ पर हो जाए कि यहाँ पर हो जाए f इंटू n, यहाँ पर क्या हो जाए f इंटू n, और जो रिजल्ट आए उसे हम किस में असाइन करा लें, उसे हम असाइन करा लें, थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाए, यहाँ पर हो जाए f इंटू n और ये हमारा फिर से असाइन हो जाए f। ये हमारा पहला स्टेप हो जाए कि n में जो वैल्यू है और f में जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू हमारी आपस में मल्टीप्लाई हो जाए और मल्टीप्लाई होने के बाद वो हमारा एक वेरिएबल में स्टोर हो जाए। और उस वेरिएबल का नाम क्या है, उस वेरिएबल का नाम चूंकि हम यहाँ पर f ही लिए हैं तो वो जाके f में स्टोर हो जाए। और f में स्टोर होने के बाद जब ये रिजल्ट हमारा जो भी आए वो f में रख उठे तो अब f की वैल्यू बदल जाएगी, मीन्स 1 की जगह हो जाएगी क्या, यहाँ पर जब हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा f में भी आ जाएगा क्या 5 और n में भी हमारा 5 है। तो अभी हमारी क्या है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे f की भी वैल्यू 5 है और n की भी वैल्यू 5 है। अब मैं चाहता हूँ कि उसके तुरंत बाद n का डिक्रीमेंट हो जाए, यहाँ पर हो जाए n माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाए n माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हम चाहते हैं और इसके लिए n का डिक्रीमेंट होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया और अब n की जो नई वैल्यू है, जो पहले 4 थी, जो पहले 5 थी, अब डिक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई
4 हो गई। अब यफ के अंदर हमारा हम जो है यन के अंदर स्टोर कर लिए क्या 4। अब मीन्स हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू हो गया 4, ठीक है। और अब यफ के अंदर फिर से मल्टीप्लिकेशन में कराता हूं, मीन्स n का, ठीक है। अब हम यफ को फिर से n से मल्टीप्लाई कराता हूं, मीन्स कि हम यहां पर लिखेंगे फिर से यफ इंटू n, ठीक है। और ये असाइन हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो यफ में फिर से असाइन हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रहे n की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, n की वैल्यू अब हो चुकी है 4, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू अब 4 हो चुकी है और यफ की वैल्यू कितनी हो चुकी है, और यहाँ पर यफ की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर हो चुकी है 5। तो अब ये हो जाएगा यफ इज इक्वल टू क्या 5 इंटू 4। और यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हुआ था यफ इज इक्वल टू n की वैल्यू थी 5 और यफ की वैल्यू थी 1, ठीक है। और ये होने के बाद ये हो गया और फिर हमने n को क्या कर दिया, एक एक सब्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर पुनः हमने n को n की वैल्यू एक जो है कम कर दी और ये हमारा हो गया। मीन्स अब जब 5 का 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो इस यफ में कितना आ जाएगा, इस यफ में आ जाएगा, इसको हम इस यफ की जो नई वैल्यू हो जाएगी और n की भी नई वैल्यू यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के बाद चेंज होगी और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आएगा 20 और यहाँ पर आएगा n माइनस माइनस होने के बाद 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर चूंकि n की वैल्यू भी डिक्रीमेंट यहाँ पर हो चुकी है n माइनस माइनस 1 से, अब n की वैल्यू हो गई है कितनी 3। फिर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ n का, मीन्स हम यहाँ पर लिखते हैं n, चूंकि n की वैल्यू हो चुकी है 3, अब मैं फिर यहाँ लिखता हूँ क्या यफ इंटू n, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होने के बाद यफ में असाइन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यफ इज इक्वल टू, चूंकि यफ इंटू n और यफ की नई वैल्यू है 20 और n की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3। और अब इसकी नई वैल्यू जो आएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 60। यफ की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, यफ की नई वैल्यू हो जाएगी 60 और इसके बाद हम कर देंगे n माइनस माइनस। अब यहाँ पर n डिक्रीमेंट हो जाएगा n का, और डिक्रीमेंट होने के बाद अब n की जो नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा n इज इक्वल टू 2, ठीक है। और फिर यफ के अंदर असाइन क्या हो जाएगा 60 असाइन हो जाएगा। और अब इसको हम फिर चूंकि हम फिर इसको यफ को n से मल्टीप्लाई कराएंगे, n यफ मल्टीप्लाइड बाई n और वो यफ में असाइन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा यफ इज इक्वल टू, यफ की नई वैल्यू क्या है 60 और n की वैल्यू क्या है 2, तो 60 इंटू 2। और अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगा, जब 60 को हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस यफ में क्या आ जाएगा भाई, इस यफ में आ जाएगा 120, यहाँ पर क्या आ जाएगा 120। और n का जब 3 से 1 डिक्रीमेंट होगा, मीन्स यहाँ पर जब हो जाएगा n माइनस माइनस, तो इस n में क्या चला जाएगा 2, ठीक है। नहीं, इस माइनस में चला आएगा 2 तो गया ही था, इस माइनस में आ जाएगा, इस n की नई वैल्यू जो हो जाएगी क्या 2 से जब 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक वैल्यू का एक एक बार हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे और फाइनली जब ये हमारा आउट होगा
अब यहाँ पर हम पुनः लिखेंगे, चूंकि n की वैल्यू हो चुकी है 1, ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू हो चुकी है 1, तो फिर लिखेंगे हम f इज इक्वल f असाइन f इंटू n, ठीक है, और ये यहाँ पर n माइनस माइनस है ही, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा f, इसका मतलब हो जाएगा f इंटू n मीन्स 120 गुणे 1, क्योंकि n की नई वैल्यू है 1, और ये आ जाएगा कितना 120, और n जब यहाँ पर एक सब्सट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर n की नई वैल्यू आ जाएगी क्या 0, और हम लोग जानते हैं कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है। तो इस तरह से फाइनली हमारा f में क्या स्टोर हो जाएगा, फाइनली हमारा f में स्टोर हो जाएगा 120, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आ रहा है वो आ रहा है f, हमारा जो 120 दिखा रहा है ये क्या हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हमारा दिखा रहा है, इस तरह से हमारा यहाँ पर 120 आ गया, ठीक है। तो अब आप देखिए जो n की वैल्यू है और जो f की वैल्यू है, अगर हम कहें ये n की वैल्यू है और ये f की वैल्यू है, ठीक है। शुरू में n की वैल्यू थी 5 और f की वैल्यू थी 1, ये हमारा n है और ये हमारा f। अब उसके बाद जब n माइनस माइनस हो गया तो इसकी वैल्यू हो गई 4 और इसकी वैल्यू हमारा घट के हो गई, फिर इसकी वैल्यू हुई 3, इसकी वैल्यू हुई 20, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू जब हुई 2 n की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हो गई क्या 60, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू हो गई 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 120, मीन्स इस f में फाइनली क्या आके स्टोर हो गया 20, और इस n में फाइनली क्या चला आया 1, और लास्ट में जब ये हुआ तो 0 हो गया, और 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, इसलिए 120 मल्टीप्लाइड बाई 1 120 आ गया, ठीक है। तो बस इतनी बार ही मुझे इस स्टेटमेंट को क्या कराना है, रिपीट कराना था। अब आप लोग देखिए, मैं बारी बारी से पहले 5 को मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, पहले 5 का किया, फिर 4 का किया, फिर 3 का किया, फिर 2 का किया। देखिए सबसे पहले हमने किसका मल्टीप्लाई किया 5 का, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ठीक है। और ये सब मैं किसमें स्टोर करता चला गया, ये सब मैं मल्टीप्लाई करते करते f के अंदर स्टोर करता हुआ चला गया, ठीक है, ठीक है। और तो इनिशियली पहले भले ही f की वैल्यू 1 थी, पर क्रमशः f में चला गया 5, व्हिच मीन्स 5 इंटू 1, फिर f में चला गया 20, कैसे आया 5 इंटू 4, फिर मैंने ये f में असाइन कर दिया 60, मीन्स 3 का इसका मतलब कि f की वैल्यू 60 आ गई। ये कैसे आया 5 गुणे 4 गुणे 3, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी तरह से f की वैल्यू चली गई 120, इसका मतलब 120 कैसे आया 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरह से f में अलग अलग वैल्यू स्टोर होता चला गया, और इसका मतलब था कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यही हमारा इसका मतलब था। एक बार और चलाया, मीन्स 1 तक हमने इसका मल्टीप्लिकेशन कराया और फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर। तो इस लॉजिक को मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो देखिए ये जो f, ये यहाँ पर जो है f असाइन यहाँ पर f असाइन f इंटू n और n माइनस माइनस, ठीक है। ये स्टेटमेंट कितनी बार चला 1 2 3 4 5, ये स्टेटमेंट्स, यही इतना स्टेटमेंट्स हमारा कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, यही स्टेटमेंट हमारा 5 बार चल रहा है, क्योंकि मुझे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करूं, यहीं पर एक क्या करा लूं, यहीं पर एक हम लूप लगा लें, यहीं पर हम क्या लगा लें, यहीं पर एक लूप लगा लें,
ठीक है, इसके अंदर हम क्या लगा लें, एक लूप लगा लें, और मुझे कुछ लूप के अंदर हमें इस लूप के अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और लूप जब हम लोग लगाते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम यहाँ पर इसका एक ब्लॉक भी बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका एक ब्लॉक भी बनाते हैं। और इस ब्लॉक के अंदर हम क्या लिखेंगे, यही दो स्टेप लिखेंगे, f इज इक्वल टू f इंटू f मल्टीप्लाइड बाई f, ठीक है। एक स्टेटमेंट ये था और दूसरा स्टेटमेंट क्या था, n माइनस माइनस। यही दो स्टेटमेंट हम लिखेंगे। और तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या था कि लूप के बाहर, इस लूप के बाहर हमने इसको प्रिंट करा दिया। अब आप देखिए, लूप के अंदर मुझे इसी दो स्टेटमेंट को 5 बार इसको एग्जीक्यूट कराना था, ठीक है। अब इसे 5 बार रिपीट कराने के लिए, इस ब्लॉक को 5 बार रिपीट कराने के लिए वाइल, और जब तक हमारा n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ना हो, ये हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मीन्स इस लूप के अंदर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे इस लूप के अंदर एक ऐसी कंडीशंस लिखनी पड़ेगी कि ये लूप हमारा तब तक चले जब तक कि n की वैल्यू हमारा 5 हमारी 1 से बड़ी या 1 के बराबर ना हो। तो बच्चों, इसके लिए अब हम यहाँ पर कंडीशंस क्या इंटर करेंगे, यहाँ पर हम इंटर करेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर हम लोग इस लूप के अंदर यही लिखेंगे। तो ये कंडीशंस हमारी 5 बार एग्जीक्यूट करेगी और ये हमारा 5 बार लूप चलेगा, ठीक है। तब n की वैल्यू शुरुआत में क्या करेगा, n की वैल्यू शुरुआत में यूज़र इंटर करेगा, बिल्कुल सही। तो ये हमारा प्रोग्राम अब बन गया। इसको अगर हम रन करके देखें तो ये क्या आउटपुट आता है। और इसको, इस पूरी कोडिंग को अब हम सिंपली चलते हैं सी एडिटर पर रन कराते हैं। मीन्स यहाँ पर हमने सिर्फ इसको इसलिए किया कि आपको लॉजिक समझ में आ जाए। तो अब बच्चों, हम चलते हैं सी एडिटर पर, और सी एडिटर पर हम चल के इसकी कोडिंग करते हैं। अब हम लोग सी एडिटर पर प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है। और उसके बाद दूसरी हैश इंक्लूड onIO.h, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे मेन के बाद ओपन करली ब्रेसेस। यहाँ पर हम लोगों ने 2 वेरिएबल लिया था, f और इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर कर दिया, और यहाँ पर, ठीक है। और अब सबसे पहले हमने क्या लिया था, हमने यूजर से एक नंबर इंटर कराया था, प्रिंट f, और इसके अंदर लिखा था इंटर अ नंबर, ठीक है। मैसेज आप पूरा मीनिंगफुल भी लिख सकते हैं। और जब वो नंबर इनपुट करेगा स्कैनफ में %d और एड्रेस ऑफ वेरिएबल नेम, और उस वेरिएबल का नाम था, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि इसके पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, हमने लिखा था यहाँ पर हमें लॉजिक में, जब हम लॉजिक क्रिएट कर रहे थे तो हम लोगों ने लिखा था printf, और printf में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था द फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, और इसके बाद n, ऐसे ही किया था ना। इतना तो आपको ध्यान ही होगा, नहीं ध्यान होगा तो वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब उसके बाद जब नंबर्स यहाँ पर आ गया था तो हम लोगों ने क्या करना है, वही वो एक स्टेटमेंट को 5 बार एग्जीक्यूट कराना है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये लूप तब तक चले जब तक n की वैल्यू उससे बड़ी होती है। और यहाँ पर हमने किया था f असाइन f और मल्टीप्लाइड बाई n, ठीक है। और उसके बाद n
माइनस माइनस ये किया गया था, ठीक है। और इसके बाद ये यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी जिसके बारे में अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको हम रन कराते हैं, कंट्रोल F9, ठीक है। और यहाँ पर हमने इंटर किया 5 और 1 सेकेंड यहाँ पर हम लगा लेते हैं CLR SCR, ठीक है। और हमने किया कंट्रोल F9, यहाँ पे आया इंटर अ नंबर, हमने इंटर किया 5 और Alt F5 आ गया। द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 120। ओ यही मैं मिस्टेक यहाँ पे आपको बता रहा था, ये मिस्टेक यहाँ पर आ सकती है। तो इसके लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये मिस्टेक क्यों आई, हम इसको भी यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दें। आप देखिए n की वैल्यू बार बार घटती हुई क्या हो गई, 1 थी, 1 के बाद 0 हो गई, और यहीं पर हम इस n को प्रिंट भी करा रहे हैं। तो n की लास्ट अपडेटेड वैल्यू 0 है तो 0 को प्रिंट कर देगा। यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं num इज इक्वल टू n की वैल्यू हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं और उस वेरिएबल को हम यहाँ पर डिक्लेयर भी कर देते हैं। तो अब हम जहाँ पर उस n को प्रिंट करा रहे थे वहाँ पर हम क्या लिख देंगे, num को प्रिंट करा देंगे, क्योंकि n की वैल्यू भी अब हो गई है 5 और num की वैल्यू भी 5 है। ये यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हम तो num जो है लास्ट में रिसीव कर रहे हैं ना, n की वैल्यू, तो ये होगा, ठीक है। अब इसको हम कंट्रोल F9 करते हैं, हमने लिखा 5 और Alt F5 करते हैं तो अब आया द फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। तो बच्चों ये आपका प्रोग्राम था, ठीक है। और इस प्रोग्राम का ये लॉजिक था। आप देखिए कि किसी लॉजिक पर हम लोगों ने अपनी पूरी प्रोग्रामिंग किया हुआ है, अपनी पूरी कोडिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपनी एक लॉजिक बनाइए कि वह लॉजिक क्या करता है। हमें आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और हमारा क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है, आपको एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, और वो प्रोग्राम यहाँ पर हमने आपको दिया भी है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को समझिए कि वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर ये नहीं, जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे वो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्वेश्चन समझने के बाद आप सीधा उसकी एक प्लेन पेपर पे लॉजिक बनाइए, और लॉजिक बनाने के बाद ड्राई रन करिए, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था। ड्राई रन में आप देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ड्राई रन आप कैसे कराते हैं। फिर से एक बार मैं इसका डिस्कस कर लेता हूँ। ड्राई रन में इन सब की तो ज़रूरत पड़ेगी। चलिए हम यहीं पर मार्किंग कर देंगे। आप देखिए ड्राई रन में मान लीजिए ये आपका मेन प्रोग्राम है, ठीक है। ये आपका मेन के अंदर आया, आपने दो वेरिएबल लिया f और n, ठीक है। यहाँ पर इसमें f इज इक्वल टू हमने 1 को असाइन कर दिया, इंटर नंबर बच्चे ने 5 इंटर किया। अब सीधा लूप के अंदर आया, ठीक है। और लूप के अंदर आने के बाद ये कह रहा है कि क्या n हमारा 1 से बड़ा है, यस, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे f असाइन f इंटू n कर दिया, मीन्स f की वैल्यू है यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर 5, यहाँ पर f की वैल्यू क्या, यहाँ पर f की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 5। ये कर दिया 5 इंटू 1 और ये जाके 5 में f में स्टोर हो गया। अब f की नई वैल्यू आ गई 5 और n को घटा दिया, जो n 5 था अब n हो गया 4। फिर कह रहा है क्या 4 हमारा 1 से बड़ा है, यस। अब किया f की वैल्यू कितनी है 5, तो अब यहाँ पे किया 5 गुणे 4, ठीक है। अब ये हमारे f की नई वैल्यू कितनी आ गई 20, f में चला गया 20 और चूंकि n माइनस माइनस हो गया तो हो गया 3। इस तरह से ये पूरा सिस्टम 5 बार जो है रिपीट होगा, ये यहाँ से यहाँ तक। और फाइनली जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 हमारा 1 से बड़ा नहीं होता, तो इस ब्लॉक से बाहर आएगा और फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। इसी तरह से ये हमारा लॉजिक होता है। तो बच्चों आप इसको पढ़िए, बार बार देखिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है।